For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda। आज गर्मी कुछ ज्यादा नहीं लग रही है? मुझे तो लग रही है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो हॉट हो चुका है सलमान खान की वजह से। जी हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। भाई 100 बातों की एक बात, सलमान खान इतने हॉट है कि तापमान भी कभी कभी उनको देखकर बढ़ जाता है। ये थोड़ा सा क्लीशे था, बट और अ सीरियस नोट, हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। सलमान खान की अगर बात की जाए तो सलमान ने इंडस्ट्री में ट्रेंड सेट किया है बॉडी बिल्डिंग का और वर्कआउट का, इन सभी चीज़ों का। ऐसे में अगर सलमान खान की बात करूं मैं तो हाल ही में एक शर्टलेस फोटो डालकर सलमान हैज़ सिजल्ड द इंटरनेट। जी हाँ, सिजलिंग अवतार सलमान ने अपना दिखाया है। मैंने आपको बताया था काफ़ी दिनों पहले कि लगातार राधे, क्योंकि कभी भी शूटिंग रिज्यूम हो सकती है और ऐसे में लगातार सलमान जो है अपनी बॉडी पर काम कर रहे हैं, अपने वर्कआउट्स कर रहे हैं, अपने आप को मेंटेन रख रहे हैं। थ्रू आउट जितने गाने आए, चाहे वो भाई भाई हो, तेरे बिना हो, सभी में सलमान खान चिजल्ड और सेक्सी लग रहे हैं। और इस वक्त ये शर्टलेस पिक्चर पोस्ट कर दी है सलमान खान ने वर्कआउट सेशन की। जी हाँ, मिडनाइट को, यानी कि आधी रात को आप सोच लीजिए, जब लोग सो रहे हैं सलमान जिम कर रहे हैं और उस वक्त जिम से ये फोटो सलमान ने अपलोड की है। और माशाल्लाह इतने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं सलमान खान, तो मेरा तो दिल आ गया है उनकी इस तस्वीर पर। आपका क्या कुछ कहना है ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। शहनाज गिल से जब पूछा गया कि सलमान खान को लेकर कोई एक वर्ड कहिए तो क्या कहा शहनाज गिल ने, बताऊं आपको? हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। शहनाज गिल से जब पूछा गया कि कोई एक वर्ड में आप सलमान खान को डिस्क्राइब कीजिए तो शहनाज गिल ने दे दिया उन्हें नाम बीइंग ह्यूमन। जी हाँ, हम सभी जानते हैं किस तरीके से बिग बॉस की जो पूरी जर्नी थी उसमें शहनाज गिल के साथ जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला तो थे ही, सिडनाज तो था ही, लेकिन सलनाज भी बन चुका था। और फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं शहनाज गिल और सलमान के भी जो बैंटर्स होते थे, क्यूट बैंटर्स उनको। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जो है सलमान खान जिस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, मैन विद अ गोल्डन हार्ट उन्हें कहा जाता है। सो इस रीजन से भी काफी लोग जो है उन्हें पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारी पंजाब की कटरीना कैफ ने यही कह दिया है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि शहनाज से और भी कई लोगों के बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को नाम दे दिया प्रोटेक्टिव और वहां सलमान खान को कह दिया बीइंग ह्यूमन। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि सलमान वो इकलौते एक्टर हैं जो कि इंसानियत की मूरत है और लोगों की मदद करते हैं दिल से। लोग तो ह्यूमन बीइंग होते हैं, लेकिन एक्चुअल में सलमान खान इज बीइंग ह्यूमन। आपका क्या कहना है इस चीज पर, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत के रिलेशनशिप को लेकर सुशांत के फादर ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बता देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। सुशांत सिंह राजपूत के फादर तमाम मुश्किलों से इस वक्त गुजर रहे हैं जो कि हम शायद सोच भी नहीं सकते। एज अ फैन अगर हमें इतनी तकलीफ हो रही है तो फिर उनको कितनी हो रही होगी, ये सोचना बियॉन्ड थिंकिंग है। लेकिन एक मीडिया पोर्टल ने हाल ही में उनसे बातचीत की और उनसे बातचीत के दौरान जब अंकिता लोखंडे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अंकिता जो है वो सुशांत के साथ काफी बार पटना आई हैं। मुंबई में तो रहती ही थी, मुंबई में हम मिले हैं उनसे, लेकिन पटना भी कई बार आई हैं। उसके बाद जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उनका ब्रेकअप हो गया, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अंकिता अब साथ नहीं थी सुशांत के, तो उन्होंने कहा कि ये सब संजोग का खेल है। जो किस्मत में लिखा होना होता है वो वैसे भी होता है। अगर उनकी किस्मत में लिखा था अलग होना तो उन्हें होना ही था। साथ ही साथ इससे ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं मन में कोई बैर नहीं रखा है सुशांत के फादर ने किसी के लिए भी, फॉर दैट मैटर। फैमिली जो है वो अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ दुआएं मांग रही है सुशांत के लिए और कुछ भी नहीं। और अगर बात की जाए फैंस की तो फैंस लेकिन लगातार ये बात कह रहे हैं कि काश अंकिता अगर होती तो मंजर आज कुछ और होता। और जिस तरीके से अंकिता और सुशांत की जोड़ी को फैंस बेहद प्यार करते थे वो आज भी बरकरार है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अंकिता और सुशांत की जोड़ी के बारे में, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। कृति सैनन को लेकर एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने। जी हाँ, क्या कुछ कहा है उन्होंने ये मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के बाद से लगातार इंडस्ट्री में ऐसा लग रहा है 2 सेक्शंस डिवाइड हो चुके हैं। एक सेक्शन जो है वो सुशांत के फ्यूनरल पर पहुंचा था जिन्होंने जेन्युइनली अपनी दोस्ती दिखाई सुशांत को लेकर, और एक सेक्शन था जो शायद इस बारे में बात भी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर बात की जाए सुशांत सिंह राजपूत के फ्यूनरल की तो जिस तरीके से उनके आखिरी वक्त में उनके कुछ खास दोस्त, श्रद्धा कपूर से लेकर विवेक ओबरॉय से लेकर जाकी भगनानी से लेकर कृति सैनन तक, ये तमाम फ्रेंड्स जो है वो नजर आए उनके फ्यूनरल पर। ऐसे में सुशांत के फादर ने कहा कि
जब मैं वहां पर बैठा हुआ था, सबने मास्क लगा रखे थे, ज्यादातर लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं मिल रही थी, फिर भी कुछ लोग आए थे। ऐसे में पहली बात तो मैं किसी को पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि सबने मास्क पहने थे, बहुत बारिश हो रही थी और मैं उस जोन में नहीं था। लेकिन मुझे इतना पता है कि कृति आकर मेरे बगल में बैठी थी और कृति ने आकर मुझसे बात की थी। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा सिर्फ कृति थी जिसने जो आकर बैठी और मुझसे बात की और उन्होंने मुझे सांत्वना दी, कंडोलेंसेस दिए और संभाला सुशांत के फादर को। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सुशांत के फादर ने कहा कि हालांकि मैंने कृति को पहले पहचाना नहीं क्योंकि उन्होंने भी मास्क पहना था, बाद में मुझे बताया गया कि ये कृति हैं, सुशांत की कलीग रह चुकी हैं, दोस्त रह चुकी हैं। और साथ ही साथ कृति ने तमाम बातें कही सुशांत से रिलेटेड कि बहुत ही अच्छे इंसान थे सुशांत सिंह राजपूत और उनके फादर को कंडोलेंसेस दिए, उन्हें संभाला, उन्हें कहा कि बहुत प्यारा लड़का था, आप प्लीज अंकल अपने आप को संभालिए। इस तरह की सारी बातें की कृति सैनन ने सुशांत सिंह राजपूत के फादर से। कहीं ना कहीं ये जो लॉस हुआ है ये हर इंसान को पर्सनल लेवल पर फील हो रहा है। आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। किसी चीज को अगर शिद्दत से बनाने की कोशिश करो तो भगवान भी आपका साथ देता है। जी हाँ, और इस वक्त मैं आपको एक फोटो ऐसी दिखाने जा रही हूँ जो कि सुशांत सिंह राजपूत के फैन ने बनाई है, एक बहुत ही खूबसूरत इमेज। क्या है ये फोटो, चलिए दिखाते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। सुशांत के चले जाने के बाद से लगातार फैंस का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो तरह तरह की चीजों पर निकल रहा है। ऐसे में प्यार भी उमड़ कर आ रहा है। जी हाँ, गुस्सा इस बात का कि क्या ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से सुशांत हमें छोड़कर चले गए, और प्यार इस चीज के लिए कि हमने वक्त रहते उस एक्टर को नहीं सराहा। लेकिन ऐसे में कुछ फैंस हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से 3D आर्ट्स बना रहे हैं, 3D इमेजेस बना रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की। यहाँ पर एक फोटो आपको दिखाना चाहूंगी। एक फैन ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की एक पिक्चर बनाई है, और इस पिक्चर में खासियत ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के इस फैन ने जब ये पिक्चर बनाई है वो डिसेबल्ड है। जी हाँ, अब आप यहाँ पर शिद्दत देख लीजिए कि भले ही वो खुद डिसेबल्ड हैं, लेकिन उन्होंने एक पूरी कंप्लीट पिक्चर बनाई है सुशांत सिंह राजपूत की, जो कि अपने आप में पूरी है और इतनी ज्यादा खूबसूरत पिक्चर है। इसके साथ साथ यहाँ पर इमोशंस मैटर करते हैं कि इन्होंने इमोशंस के साथ ये पिक्चर बनाई है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पिक्चर को दिया है। सोशल मीडिया पर हर जगह ये पिक्चर जो है वो वायरल हो रही है। आप एज अ व्यूअर, आपको कितनी पसंद आई ये फोटो और क्या कुछ कहना चाहेंगे एज सुशांत फैन, या आप मुझे कॉमेंट्स करके बता सकते हैं। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक बहुत ही इमोशनल नोट पेन डाउन किया है जरीन खान ने। जी हाँ, क्या लिखा है जरीन ने, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। तकरीबन एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक भी कोई इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और जिन हालातों में सुशांत गए हैं, तमाम वाइज यानी कि तमाम सवाल क्यों खड़े कर चले गए हैं। ऐसे में जरीन खान ने एक पोस्ट लिखा, हार्टफेल्ट नोट लिखा, जहां पर उन्होंने पूछा कि इस वक्त मेरे दिमाग में तमाम सवाल हैं, और ये तमाम सवाल, ये जितने भी वाई हैं, ये सब कुछ इस तरीके से हैं कि वाई पीपल हैव टू नॉट अप्रिशिएट थिंग्स व्हेन दे हैव इट।
क्यों लोग जो है जब आपके पास चीजें होती हैं तब आप अप्रिशिएट नहीं करते? क्यों लोगों को किसी की अहमियत जो है वो तब पता चलती है जब वो इंसान हमें छोड़कर चला जाता है? हर कोई शायद इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि जिस तरह का स्टारडम, जिस तरह की एक्नॉलेजमेंट सुशांत सिंह राजपूत को मिल रही है, अब लोगों को पता चल रहा है दैट ही वाज सो मच इनटू गैलेक्सीज, कॉस्मोस, क्वांटम फिजिक्स, दोनों हाथों से लिख सकते थे, ही वाज सो टैलेंटेड। ये चीजें लोगों को अब समझ में आ रही है, इससे पहले शायद किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। तो ज़रीन खान का ये जो कहना है ये कहीं ना कहीं सच भी है, और ये सवाल भी जायज है कि क्यों किसी के चले जाने के बाद उनकी अहमियत समझ में आती है। आप एज अ व्यूअर ज़रीन के इस पोस्ट से कितना रिलेट कर सकते हैं और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। शहनाज गिल से जब पूछा गया कि सलमान खान को लेकर कोई एक वर्ड कहिए तो क्या कहा शहनाज गिल ने, बताऊं आपको? वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। शहनाज गिल से जब पूछा गया कि कोई एक वर्ड में आप सलमान खान को डिस्क्राइब कीजिए तो शहनाज गिल ने दे दिया उन्हें नाम बीइंग ह्यूमन। जी हाँ, हम सभी जानते हैं किस तरीके से बिग बॉस की जो पूरी जर्नी थी उसमें शहनाज गिल के साथ जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला तो थे ही, सिडनाज तो था ही, लेकिन सलनाज भी बन चुका था। और फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं शहनाज गिल और सलमान के भी जो बैंटर्स होते थे, क्यूट बैंटर्स उनको। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जो है सलमान खान जिस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, मैन विद अ गोल्डन हार्ट उन्हें कहा जाता है। सो इस रीजन से भी काफी लोग जो है उन्हें पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारी पंजाब की कटरीना कैफ ने यही कह दिया है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि शहनाज से और भी कई लोगों के बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को नाम दे दिया प्रोटेक्टिव, और वहां सलमान खान को कह दिया बीइंग ह्यूमन। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि सलमान वो इकलौते एक्टर हैं जो कि इंसानियत की मूरत है और लोगों की मदद करते हैं दिल से। लोग तो ह्यूमन बीइंग होते हैं, लेकिन एक्चुअल में सलमान खान इज बीइंग ह्यूमन। आपका क्या कहना है इस चीज पर, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड में कंट्रोवर्सीज का सिलसिला कभी नहीं थमता। इस वक्त टी सीरीज के हेड भूषण कुमार पर एक और बड़ी मुसीबत आ चुकी है, और वो क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। MNS ने एक वार्निंग लेटर जारी किया है टी सीरीज के अगेंस्ट। क्यों किया है? वेल मैं आपको बता दूं कि एक गाना है इन्ना सोना जो कि आतिफ असलम ने गाया है। आतिफ असलम पाकिस्तानी सिंगर हैं, और जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, ऐसे में तमाम लोगों के सेंटिमेंट्स जो है वो इंडिया की तरफ बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, और जुड़े भी रहने चाहिए बिकॉज हम सब हिंदुस्तानी हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो किन्ना सोना जो कि आतिफ असलम ने गाया है, जो कि एक पाकिस्तानी सिंगर है, उनके गाने को टी सीरीज ने हाल ही में अपलोड किया उनके यूट्यूब चैनल पर। ऐसे में MNS ने एक लेटर इशू किया है टी सीरीज के अगेंस्ट, और कहा गया है कि अगर कुछ ही घंटों में इस गाने को नहीं हटाया गया तो फिर MNS जो है वो एक लीगल एक्शन लेगा टी सीरीज के अगेंस्ट, एंड दे विल बी सूड। अब इस चीज को तुरंत एक्सेप्ट करते हुए टी सीरीज के हेड जो है भूषण कुमार, उन्होंने एक अपॉलॉजी लेटर लिखा है, और साथ ही साथ MNS को सॉरी कहते हुए उन्होंने सभी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए सॉरी कहा है। और उन्होंने इंस्टेंटली वो गाना जो है यूट्यूब से, अपने यूट्यूब म्यूजिक लेबल से हटा दिया है। मैं आपको बता दूं कि टी सीरीज जो है वो वर्ल्ड का नंबर 1 म्यूजिक लेबल है, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ नंबर 1 म्यूजिक लेबल है, और ऐसे में टी सीरीज की पहुंच बहुत ज्यादा है। सो कहीं ना कहीं टी सीरीज का सॉरी कहना और साथ ही साथ अपनी गलती एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे टी सीरीज के इस फैसले पर, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।